बसंत पंचमी की आप सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। बड़े सरलतम तरीके से आप सभी को अपने घर पर विराजमान देवी देवताओं के समक्ष यह दिव्य प्रयोग कर कर देखना है। कैसी भी परिवार में दुख दरिद्रता चल रही हो, बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगाते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि कैसे सुख समृद्धि हो, व्यापार नहीं चलता है और हर स्वरूप में मेरे परिवार में जो है कलह कलेश की स्थिति हो जाती है, तो यह उपाय काफ़ी सरल है और काफ़ी लाभ देने वाला माना जाता है। आप सभी को यह दिव्य प्रयोग कैसे करना है, ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें। सबसे पहले आप सभी जानते होंगे, आज आप सभी के लिए हल्दी और चावल की बहुत महत्वता है। आप सभी ने सुना होगा, हल्दी का स्वास्तिक बनाएं, हल्दी से अपने घर पर श्री लिखे, क्योंकि हल्दी माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, श्री गणेश जी महाराज को काफ़ी प्रिय है और आज के दिन हल्दी की सबसे अधिक महत्वता है। तो आप सभी को क्या करना है कि सबसे पहले लेने हैं 5 दीपक। संभव हो तो 5 दीपकों का दान आज अपने बच्चे के हाथ से कराएं, परंतु बच्चे नहीं कर पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, दूर हैं, उनके हर स्वरूप में परेशानी चल रही है, तो आप सभी जो है हल्दी स्वयं लेकर और 5 दीपक लेकर आप सभी जो है एक एक चुटकी हल्दी 5 दीपकों में डालें। और आप सभी जितना संभव हो, गुप्त नवरात्रि की श्रेष्ठ तिथि चल रही है, माता सरस्वती का ध्यान करते हुए, सभी देवी देवताओं का स्मरण करते हुए 5 दीपक घी के या तिल के तेल के प्रज्वलित कर लीजिए। ठीक है, प्रज्वलित करने के बाद आप सभी को अपने घर के मंदिर में इन सभी से आरती कर लेनी है। जो भी देवी देवता घर के मंदिर में विराजित हैं, उनकी सभी की आप आरती कर लीजिए और प्रार्थना करें कि हे माता सरस्वती, मेरे घर परिवार में सुख समृद्धि धन संपदा का वास दीजिए और परिवार में हमेशा ही बरकत हो, व्यापार में गति हो, बच्चे पढ़ाई में उन्नति करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी जो सबसे पहला दीपक इसमें से उठाएंगे, वह अपने घर के दरवाजे के लिए उठाएंगे और घर के दरवाजे पर जो दीप लगाएंगे उसमें दोनों तरफ लगाना है, घर के दोनों तरफ के दरवाजों में, और दोनों में एक एक दाना चावल का डालना है। जब जीवन में भारी परेशानियां आ रही हो, कष्ट संकट पीड़ा बढ़ रही हो, तो चावल के दानों की बहुत महत्वता है। एक एक चुटकी तो आपको डालनी ही है हल्दी, साथ ही एक एक चावल का दाना माँ सरस्वती के किसी भी नाम मंत्र का स्मरण कर कर या देवी दुर्गा का किसी भी नाम मंत्र का स्मरण करते हुए, क्योंकि आजकल देवी दुर्गा के ही दिन जाने जा रहे हैं, तो उनका ध्यान स्मरण कर कर घर के दरवाजे के दोनों तरफ आपको इन्हें प्रज्वलित कर देना है। ठीक है, चाहे तो आटे के दीपक बनाएं, चाहे तो मिट्टी के बनाएं, इच्छा आपकी है। यह आपने 2 दीपक लगा दिए। इसके बाद आप जानते होंगे, आज के दिन तुलसी माता की महत्वता है और तुलसी माता श्री नारायण की प्रिया है। यही देवी दुर्गा का स्वरूप मानी जाती है, अर्थात यही जो माता दुर्गा के सभी स्वरूप, माँ लक्ष्मी हो, माँ तुलसी हो, माँ भगवती हो, या माता रानी के कोई भी स्वरूप हो, उनका स्मरण कर कर ही आज के दिन श्रेष्ठ कार्य किए जाते हैं। उनके ही दिन चल रहे हैं, उनके ही स्वरूपों की आराधना के यह दिन है। तो आप सभी को क्या करना है कि जो दूसरा दीपक है वह हल्दी जो 1 चुटकी डालकर और 1 चावल का दाना डालकर अपनी मनोकामना बोलकर तुलसी माता के समक्ष रख देना है। तीसरा दीपक आपको अपने घर के मंदिर में रखना है। 4 दीपक आपने जला दिए, चौथा 2 घर के दरवाजे पर, 1 तुलसी में, 1 घर की रसोई में। उसके बाद आप सभी को मंदिर में रखना है। साथ में अंतिम जो 5वां दीपक है वह आपके घर की रसोई में, कि हे सरस्वती माता, हे अन्नपूर्णा माता, हे सभी देवी देवताओं, मेरे घर में जो भोजन बनता है वह सुख समृद्धि के स्वरूप में हो। ऐसी प्रार्थना करते हुए घर की रसोई में आप सभी को यह दिव्य दीपक प्रज्वलित कर देना है। इस तरह से आप सभी को आज की सर्वश्रेष्ठ तिथि पर 5 दीपकों का दान अपने बच्चे के हाथ से कराएं। अगर बच्चे नहीं करते हैं तो आप स्वयं करें, सुख समृद्धि का वास होगा। और 1 चुटकी हल्दी और चावल का दाना डालने से तो परिवार में अपने आप ही समृद्धि का वास हो जाता है। तो इस तरह से आप कार्य करें। दूसरा, आज अपने घर पर आप 1 मुट्ठी चावल, करीब करीब 1 मुट्ठी के चावल आप गला लीजिए। किसी भी तरह से आप किसी भी स्वरूप में 1 मुट्ठी चावल भिगाने के बाद उन्हें किसी चीज़ में पीस लीजिए। चावल का संबंध चंद्रमा से होता है। दूसरे उपाय में कैसे करना है, ध्यान से सुने। चावल का संबंध चंद्रमा से होता है, चावल का और साथ ही चंदन का संबंध, पीला चंदन हो या लाल चंदन हो, वह हमेशा क्रोध को कम करता है और साथ ही एकाग्र चित्तता रखने में सहायक होता है। और परिवार में बच्चे कहना नहीं मानते, हर स्वरूप में हार रहे हैं, तो उनकी समृद्धि के लिए चावल और हल्दी का प्रयोग किया जाता है। तो चावल को आपको पीस लेना है थोड़ा सा, किसी भी मिक्सी या किसी भी चीज़ में। बच्चे स्वयं करते हैं तो अत्यधिक शुभ है, नहीं तो आप करें, बहुत अधिक इससे लाभ मिलेगा। चावल में आप सभी हल्दी नहीं, पीला केसर या पीला आपको जो
जो चंदन है वह पूरा मिला लेना है। घर पर विराजमान जो शिवलिंग है या महादेव के मंदिर में जो शिवलिंग है उससे आपको चावल और चंदन से अच्छी तरह से शिवलिंग का लेपन करना है। ठीक है, आप इस कार्य को करते हुए विशेष तौर पर आप अवधूतेश्वर महादेव की जय कह सकते हैं, या आप सभी जो है तुमरुका जी की जय कह सकते हैं, क्योंकि तुमरुकेश्वर महादेव जो है वह बच्चों की एकाग्र चित्तता लाने में सहायक होते हैं। अच्छी तरह से अगर आप चंदन और पिसे हुए चावल का शिवलिंग पर लेपन कर लेते हैं, लेपन करने के पश्चात उसी चावल को आप सभी को, जो लेपन किया हुआ चावल और चंदन है उसका लेपन जो आपने किया है, उससे आप सभी को अच्छी तरह से शिवलिंग का लेपन कर लेना है। लेपन करने के बाद अपने हाथ में बचे हुए चावलों को आप सभी को, जो पिसे हुए चावल है उसी घर ले आना है। घर लाकर जो बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगाते हैं, किसी न किसी स्वरूप में परेशान हैं, तो अपने बच्चा जहाँ पर पढ़ाई करता है वहाँ पर आप सभी को इस चंदन का और चावल का एक टिक्की लगा देनी है, और साथ ही घर के दरवाजे पर भी इसकी एक बिंदी लगा देने मात्र से परिवार में सुख समृद्धि आती है। एक कटोरी में या एक जो है डब्बी में इसे रखकर अगर बच्चे के हाथ से या मस्तक पर या कान के पास इसे रोज लगाते हैं तो एकाग्र चित्तता होती है, क्रोध कम होता है, स्वभाव अच्छा होता है और हमेशा जो है उस बच्चे के कार्य में उन्नति मिलती है। तो चावल और चंदन का यह प्रयोग आज कर सकते हैं, लाभ मिलेगा। साथ ही गुरुजी कहते हैं 108 अगर आप आज के दिन सर्वश्रेष्ठ रूप में महादेव के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर 108 की संख्या में रोग मुक्ति के लिए आज सरसों के फूल चढ़ाते हैं, या आप 31 जो है अपने परिवार में सुख समृद्धि, जो बच्चा पढ़ाई में मन नहीं लगाता उसके हाथ से 31 आज सरसों के फूल शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, तो बच्चा हमेशा ही एकाग्रचित्त होता है और उसका पढ़ाई में मन लगता है। तो रोग मुक्ति के लिए 108 चढ़ाए, 31 पढ़ाई में मन के लिए आज सरसों के फूल जरूर से चढ़ाइएगा, इससे बहुत अधिक लाभ मिलता है और परिवार में खुशियां बरकत बनी रहती है। तो करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। आज गणेश जी महाराज का दिन है, घर पर ही गणेश जी की मूर्ति प्रतिमा है या गणेश जी महाराज का मंदिर है तो वहाँ पर आप सभी को गणेश जी के गले में दुर्वा की माला समर्पित करवानी चाहिए। गणेश जी को 108 की संख्या में या दुर्वा की माला समर्पित करवाने से सुख समृद्धि मिलती है, वंश वृद्धि होती है और साथ ही पढ़ाई में एकाग्र चित्तता कही गई है। आप दुर्वा की माला चढ़ा सकते हैं। गणेश जी महाराज को दुर्वा अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार कम ज़्यादा जितना हो समर्पित करने का प्रयत्न करें। आज अपने बच्चे के हाथ से आप माँ सरस्वती को अपने घर पर हल्दी, कुमकुम और रंग इत्यादि चढ़ाएं, जैसे कि अबीर गुलाल समर्पित करवाएं, मोरपंख समर्पित करवाएं। इससे भी काफ़ी सुख समृद्धि का वास घर परिवार में होता है। और साथ के साथ मोरपंख अपने घर के जो है मंदिर में माँ सरस्वती को समर्पित करवाने के बाद अपने घर बच्चों के आसपास जहाँ पर वह पढ़ाई करते हैं या उनकी किताब पर रखना शुभ माना जाता है। आज के दिन हल्दी कुमकुम का स्वास्तिक घर के दरवाजे पर, घर की रसोई में या जहाँ पर बच्चा अधिकतर पढ़ाई करता है वहाँ पर हल्दी कुमकुम का स्वास्तिक घर की तिजोरी में, रसोई में, इन दिव्य स्थानों पर बनाना भी शुभ माना जाता है। आज अपने बच्चे के हाथ से पेन, पुस्तक, बैग अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार जो पढ़ाई से संबंधित चीज़ें होती है गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को दान में देते हैं तो माँ सरस्वती कृपा जरूर से करती हैं। जय माता दी।